Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn some confusing prepositions. हमने कुछ prepositions देखी थी लास्ट वीडियोस में भी. आज हम देखेंगे कुछ और confusing preposition जिनके यूज को लेके confusion होती है. So let's start. Number 1, apologize to, apologize for. Apologize to यूज करेंगे कि हम apologize for यूज करेंगे. इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन रहती है कि कब अपोलोजाइज टू लगाना है, कब अपोलोजाइज फॉर लगाना है. तो इसे समझते हैं. अपोलोजाइज टू इज यूज्ड फॉर समवन व्हेन यू आर अपोलोजाइजिंग टू समवन. किसी से माफ़ी मांगना, जब आप किसी इंसान से माफ़ी मांग रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, किसी पर्सन से, किसी इंसान से, तब अपोलोजाइज टू का यूज़ करते हैं उस इंसान के लिए. जैसे ही अपोलोजाइज टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी. तो यहाँ हमने अपोलोजाइज टू का यूज़ किया है क्योंकि किसी पर्सन से, किसी इंसान से अपोलोजाइज किया जा रहा है, वहाँ क्षमा मांगी जा रही है. तो अपोलोजाइज टू का यूज़ करते हैं फॉर समवन एंड अपोलोजाइज फॉर समथिंग. एक और एग्जांपल देखते हैं अपोलोजाइज टू का. शी अपोलोजाइज्ड टू हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से माफ़ी मांगी. तो यहाँ पे भी हमने अपोलोजाइज टू का यूज़ किया है क्योंकि वो किसी इंसान से माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं. तो अपोलोजाइज टू का यूज़ करेंगे व्हेन यू आर अपोलोजाइजिंग टू समवन, जब आप किसी से अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज कर रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो किसी इंसान से. अपोलोजाइज फॉर समथिंग, जब किसी चीज़ के लिए, किसी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं. जैसे शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर रूड बिहेवियर, उसने अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी. तो यहाँ पे हमने फॉर यूज़ किया है कि जब हम किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं फॉर समथिंग, तब फॉर का यूज़ करेंगे, अपोलोजाइज फॉर. जब आप किसी इंसान से माफ़ी मांग रहे हो तो अपोलोजाइज टू का यूज़ करेंगे. और एग्जाम्पल देखते हैं. ही अपोलोजाइज्ड फॉर कमिंग लेट टू द फंक्शन, उसने फंक्शन में लेट आने के लिए माफ़ी मांगी. सो ही इज़ अपोलोजाइजिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए वो माफ़ी मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है. तो यहाँ पे अपोलोजाइज फॉर का यूज़ किया है. सो अपोलोजाइज टू समवन एंड अपोलोजाइज फॉर समथिंग. नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन. कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना, मुबारक देना. उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेट. तो कब हम कॉन्ग्रेचुलेट लगाएंगे और कब कॉन्ग्रेचुलेट ऑन लगाएंगे. कॉन्ग्रेचुलेट फॉर नहीं यूज़ करते. कॉन्ग्रेचुलेट समवन, व्हेन यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन, जब आप किसी को बधाई दे रहे हो, किसी इंसान को जब बधाई दे रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेट लिखेंगे. कॉन्ग्रेचुलेट के बाद उस इंसान का नाम, ही नेम या फिर प्रोनाउन लगाएंगे. कॉन्ग्रेचुलेट के बाद हम कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे जो हम किसी पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल देखते हैं. दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, उन्होंने उसे बधाई दी. तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटेड टू हिम या फॉर हिम नहीं होगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम. आप किसी इंसान को बधाई दे रहे हो तो वहाँ कॉन्ग्रेचुलेट के बाद आप कोई प्रपोजिशन टू फॉर कुछ नहीं लगाओगे, सीधा उस इंसान का नाम, यहाँ पे प्रोनाउन है तो यहाँ हिम लगाया है. एक और एग्जांपल देखते हैं. वी कॉन्ग्रेचुलेटेड देम, हमने उन्हें बधाई दी. तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद देम आया है, कॉन्ग्रेचुलेटेड टू देम नहीं होगा क्योंकि जब आप किसी इंसान, किसी व्यक्ति को बधाई दे रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, तो वहाँ पे टू या फॉर का यूज़ नहीं करेंगे. कॉन्ग्रेचुलेट के बाद सीधा उस इंसान का नाम आ जाएगा या फिर नाम नहीं है तो जो भी हमें प्रोनाउन यूज़ करना है. कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग, जब आप किसी चीज़ के लिए बधाई देते हो, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, तब कॉन्ग्रेचुलेट ऑन लगाएंगे. जैसे वी कॉन्ग्रेचुलेटेड देम ऑन देयर वेडिंग, हमने उनकी वेडिंग पे, उनकी शादी पे बधाई दी. तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटेड देम, देम के लिए यहाँ कोई प्रपोजिशन नहीं आया. कॉन्ग्रेचुलेटेड टू देम, फॉर देम नहीं होगा, सीधा कॉन्ग्रेचुलेटेड देम ऑन देयर वेडिंग. जब किसी चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो तो ऑन लगाएंगे.
वी कॉन्ग्रेचुलेटेड देम ऑन देयर वेडिंग। ठीक है। शी वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हर प्रमोशन, उसे उसके प्रमोशन पर बधाई दी गई। शी वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन प्रमोशन, तो ऑन का यूज़ करेंगे व्हेन यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन समथिंग। किसी चीज़ के लिए जब बधाई दे रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। जब आप किसी इंसान को बधाई दे रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद उस इंसान का नाम आएगा। कोई टू या फोर प्रपोजिशन का यूज़ हम नहीं करते। सो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेट अ पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं डिफर विद, डिफर फ्रॉम। डिफर का मतलब होता है अलग होना। अब डिफर विद कब यूज़ करते हैं, डिफर फ्रॉम कब यूज़ करेंगे। पहले देखते हैं डिफर विद। डिफर विद समवन, किसी के साथ मतभेद होना। जब आपकी मतलब आपका ओपिनियन किसी के साथ मैच नहीं करा, किसी के साथ मतभेद हो रहा है, तो हम यूज़ करते हैं डिफर विद। जैसे द टू ब्रदर्स डिफर विद ईच अदर, दोनों भाइयों का एक दूसरे के साथ मतभेद होता है, मतलब एक दूसरे से अलग अलग है, उनका जो ओपिनियन है अलग रहता है। द टू ब्रदर्स डिफर विद ईच अदर, एक दूसरे से अलग रहते हैं या अलग सोचते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी ऑलवेज डिफर विद हर फ्रेंड्स, वो हमेशा अपने फ्रेंड्स से अलग जाती है, मतलब जो वो सोचते हैं वो उसका अलग ही सोचती है, अलग ही करती है। तो जब आप किसी इंसान के साथ आपका जब मतभेद होता है, जब आप उससे अलग चीज़ें करते हो, अलग सोचते हो, तो हम डिफर विद का यूज़ करेंगे, डिफर विद समवन। डिफर फ्रॉम का यूज़ कब करते हैं, व्हेन यू डिफर फ्रॉम समथिंग, जब आप किसी चीज़ पे अलग अलग सोचते हो तो हम डिफर फ्रॉम का यूज़ करते हैं। डिफर फ्रॉम समथिंग एंड डिफर विद समवन। जैसे हिज व्यूज़ डिफर फ्रॉम दोज ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके जो व्यूज़ हैं, उसके जो विचार हैं अपने पेरेंट्स के विचार से अलग हैं। तो यहाँ पे व्यूज़ के डिफरेंस की बात हो रही है कि हिज व्यूज़ डिफर फ्रॉम दोज ऑफ हिज पेरेंट्स। हम उसके पेरेंट्स से डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, व्यूज़ के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ व्यूज़ के लिए हमने डिफर फ्रॉम का यूज़ किया। डिफर फ्रॉम समथिंग, जब चीज़ अलग हो तो डिफर फ्रॉम। जब आप किसी इंसान से अलग की बात कर रहे हो तो डिफर विद का यूज़ करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। द न्यू मॉडल डिफर्स फ्रॉम द ओल्ड वन, जो नया मॉडल है वो पिछले मॉडल, पुराने मॉडल से अलग है, तो डिफर फ्रॉम का यूज़ किया है। ठीक है। तो जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से अलग है, जैसे नया मॉडल पुराने मॉडल से, उसके व्यूज़ उसके पेरेंट्स के व्यूज़ से अलग हैं, तो डिफर फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जब कोई इंसान एक दूसरे से अलग जाते हैं, अलग सोचते हैं, उनका आपस में एक डिफरेंस आता है, तो डिफर विद का यूज़ करते हैं। डिफर विद समवन एंड डिफर फ्रॉम समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑन। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, प्रेस करना, से कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। सबको कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट समवन, जब आप किसी इंसान की तारीफ़ कर रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट समवन, तब कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते कॉम्प्लीमेंट के साथ। जैसे आई कॉम्प्लीमेंटेड हर, मतलब मैंने उसकी तारीफ़ की, उसकी प्रशंसा की। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंटेड के बाद टू फोर कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे कॉम्प्लीमेंटेड निधि, उन्होंने निधि की तारीफ़ की, उसकी प्रशंसा की। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंटेड के बाद हमने ऑन फॉर कुछ नहीं लगाया, सीधा उसका नाम लिखा, जैसे कॉम्प्लीमेंट किया। तो कॉम्प्लीमेंट, जब आप किसी इंसान को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसकी तारीफ़ कर रहे हो, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट के बाद कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। ठीक है। जैसे दे कॉम्प्लीमेंटेड ऑन निधि या टू निधि नहीं होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के बाद टू लगा देते हैं, लेकिन जब आप किसी इंसान को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, सीधा उस इंसान का नाम या प्रोनाउन आएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑन का यूज़ कब करते हैं, जब आप किसी चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हो, ठीक है, तब हम कॉम्प्लीमेंट ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे ही कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन हर लुक्स, उसने
उसको कॉम्प्लीमेंट किया, तारीफ की उसके लुक्स की कॉम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए ऑन का यूज़ करा है। व्हेन यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग ऑन समथिंग, ऑन हर लुक्स है तो ऑन का यूज़ करा। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे कॉम्प्लीमेंटेड निधि ऑन हर परफॉर्मेंस। उन्होंने निधि की प्रशंसा की उसकी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे निधि के लिए हमने कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं की। दे कॉम्प्लीमेंटेड निधि ऑन हर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के लिए ऑन का यूज़ किया है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑन समथिंग, जब आप किसी चीज़ के लिए प्रशंसा कर रहे हो तो ऑन का यूज़ करेंगे। जब आप किसी इंसान की तारीफ कर रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज लिखो या कंसिस्ट ऑफ लिखो, एक ही बात है। कंप्राइज के बाद हम ऑफ यूज़ नहीं करते। ये कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। इसका मतलब से मिलकर बनता है। जब कोई चीज़ किसी से मिलकर बनी है तो उसके लिए हम कंप्राइज या फिर कंसिस्ट ऑफ लगाते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, सब लोग कंप्राइज ऑफ लिख देते हैं बहुत से लोग, लेकिन कंप्राइज ऑफ नहीं होता। कंप्राइज का ऑलरेडी मीनिंग है कंसिस्ट ऑफ। तो अगर हम कंप्राइज ऑफ लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कंसिस्ट ऑफ ऑफ दो बता जाएगा। तो इसलिए कंप्राइज को हम ऑफ के साथ यूज़ नहीं करते, सिर्फ कंप्राइज लिखेंगे या कंसिस्ट ऑफ लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 5 फ्लोर्स। मतलब इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स, 5 माले हैं। ठीक है, 5 फ्लोर्स हैं। दिस बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 5 फ्लोर्स। इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर है। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 5 फ्लोर्स। इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर है। तो इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है? भी हमने देखा कंप्राइज का मतलब है कंसिस्ट ऑफ, तो हम कंप्राइज के बाद ऑफ दोबारा नहीं लगाएंगे, तो फर्स्ट सेंटेंस गलत हो जाएगा। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 5 फ्लोर नहीं आएगा या ऑफ नहीं आएगा। सही सेंटेंस हो जाएगा थर्ड वन, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 5 फ्लोर्स। एंड द सेकंड वन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 5 फ्लोर्स। तो यहाँ तो आप कंसिस्ट ऑफ लगाओगे या कंप्राइज। ठीक है, कंप्राइज ऑफ का यूज़ नहीं करते। और एग्जाम्पल देखते हैं। ईच टीम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस ऑफ 10 मेंबर्स। इस ऑर्गेनाइजेशन में के हर टीम में 10 मेंबर, 10 सदस्य हैं। ईच टीम इन द ऑर्गेनाइजेशन comprises of 10 members. Each team in this organization comprises 10 members. Each team in this organization consists of 10 members. तो इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है? अगर आप फर्स्ट वन देखो, ईच टीम इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस ऑफ 10 मेंबर्स, हम कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते, तो ये गलत हो जाएगा। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, सिर्फ कंप्राइजेस आएगा। सेकेंड सेंटेंस, ईच टीम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस 10 मेंबर्स, ये बिल्कुल ठीक है। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, मतलब हर टीम में 10 सदस्य हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के हर टीम में 10 सदस्य हैं। ईच टीम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। या तो आप कंसिस्ट ऑफ लगा सकते हो या कंप्राइज लगाएंगे, कंप्राइज ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। रिकवर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से उबरना। जब आप किसी चीज़ से उबरते हो, किसी बीमारी से या किसी भी शौक से, कोई प्रॉब्लम है, कोई पास्ट इशू से जब हम रिकवर करते हैं, उबरते हैं, तो रिकवर के साथ फ्रॉम का यूज़ करते हैं। रिकवर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से उबरना। जैसे शी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस, वो अपनी बीमारी से उभरी, उसकी मतलब जो इलनेस थी वो ठीक हुई, वो उससे उभरी, उससे बाहर निकली। और एग्जाम्पल देखते हैं। द चाइल्ड कुड नॉट रिकवर फ्रॉम द शॉक, जो बच्चा जो था वो शॉक से रिकवर नहीं कर पा रहा था। मतलब वो शॉक इतना गहरा उसको लगा कि वो उससे रिकवर नहीं कर पा रहा था, उससे उभर नहीं पा रहा। द चाइल्ड कुड नॉट रिकवर फ्रॉम द शॉक। तो रिकवर के साथ हम हमेशा फ्रॉम का यूज़ करेंगे। उसका मतलब होता है किसी चीज़ से उभरना, उससे बाहर निकलना। नेक्स्ट देखते हैं।
indifferent to something. When you are indifferent to something, indifferent के बाद हमेशा हम to लगाएंगे. Indifferent to something का मतलब होता है not care about something, मतलब किसी चीज़ से जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता. When you are indifferent to something, you don't care about it. मतलब जब आपको कोई चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती, इम्पोर्टेंस नहीं रखती, तो हम कह सकते हैं indifferent to. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉज indifferent to people's opinions, मतलब उसे लोगों की राय से, उनकी ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. शी वॉज indifferent to the people's opinions, वो लोगों की जो राय है, लोगों की जो ओपिनियन है, उसके लिए मायने नहीं रखते, उसे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. He appeared indifferent to his friend's pain, मतलब उसे अपने फ्रेंड के पेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके दोस्त दर्द से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. ऐसा लग रहा था कि जो उसका फ्रेंड की पेन है, जो उसकी सफरिंग है, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. He appeared indifferent to his friend's pain. So indifferent to something means when you don't care about something, जब आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती, तब हम indifferent to का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कैटर टू और फुलफिल. कैटर टू या फुलफिल का मतलब होता है पूर्ति करना, किसी चीज़ की पूर्ति करना. जैसे द प्रोडक्ट मस्ट फुलफिल टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, प्रोडक्ट को जो कस्टमर्स की, ग्राहकों की जो नीड्स है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसको पूरा करना चाहिए. द प्रोडक्ट मस्ट फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर, प्रोडक्ट को कस्टमर की नीड्स फुलफिल करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए. अब हम या तो कैटर टू लगाते हैं या फुलफिल. फुलफिल के बाद टू नहीं आता तो फर्स्ट सेंटेंस गलत हो जाएगा. द प्रोडक्ट मस्ट फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर, फुलफिल टू का यूज़ नहीं करते. ठीक है, फुलफिल टू नहीं आएगा, या तो कैटर टू या फुलफिल. और एग्जाम्पल देखते हैं. द एम्प्लॉई शुड कैटर टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी, तो जो एम्प्लॉई है उसे कंपनी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे जो उम्मीदें हैं, वो पूरी करनी चाहिए. द एम्प्लॉई मस्ट शुड कैटर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय को कंपनी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी चाहिए. तो या तो हम कैटर टू लगाएंगे या फुलफिल. यहाँ पे कैटर सेकेंड सेंटेंस गलत हो जाएगा. कैटर के साथ हमेशा टू आएगा, उसका मतलब होता है किसी चीज़ की पूर्ति करना, फुलफिल करना. या फिर फुलफिल, फुलफिल टू नहीं आएगा एंड कैटर विल कम विथ टू. या तो कैटर टू या फिर फुलफिल, दोनों का मतलब एक ही होता है, किसी चीज़ की पूर्ति करना. फुलफिल टू कभी नहीं आएगा, या सिर्फ कैटर नहीं लगाएंगे. सो दैट्स अबाउट इट. एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इन कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस का. अपोलोजाइज टू, अपोलोजाइज फॉर, अपोलोजाइज टू समवन, जब आप किसी इंसान से क्षमा मांग रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो. और अपोलोजाइज फॉर समथिंग, जब किसी चीज़ के लिए आप माफ़ी मांगते हो, तो फॉर समथिंग. कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, व्हेन यू कॉन्ग्रेचुलेट अ पर्सन, जब आप किसी इंसान को बधाई दे रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी. जब आप किसी चीज़ के लिए बधाई दे रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद हम ऑन का यूज़ करते हैं. डिफ़र विद, डिफ़र फ्रॉम, डिफ़र विद समवन, जब किसी इंसान से अलग होने की बात हो रही है, एक अलग मतभेद होने की बात हो रही है, तो डिफ़र विद का यूज़ करेंगे. एंड डिफ़र फ्रॉम, जबकि चीज़ आपकी अलग है किसी दूसरे से. जैसे द न्यू मॉडल डिफर्स फ्रॉम द ओल्ड वन, जो नया मॉडल है वो पुराने से अलग है. तो चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में हम डिफ़र फ्रॉम लगाते हैं, और जब कोई इंसान के डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफ़र विद लगाते हैं. कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑन, कॉम्प्लीमेंट समवन, किसी की तारीफ़ करना, इसके लिए कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी जब आप किसी इंसान को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो. कॉम्प्लीमेंट ऑन समथिंग, जब आप किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तो ऑन का यूज़ करते हैं. कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ, या तो कंप्राइज का यूज़ करोगे या कंसिस्ट ऑफ. कंप्राइज ऑफ गलत है. रिकवर फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी चीज़ से उभरना. इंडिफरेंट टू, इंडिफरेंट टू समथिंग मीन्स नॉट केयर अबाउट समथिंग, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब आप किसी चीज़ को
लिए इंडिफरेंट हो। व्हेन यू आर इंडिफरेंट टू समथिंग यू डोंट केयर अबाउट इट। कैटर टू और फुलफिल का मतलब होता है पूर्ति करना। फुलफिल टू यूज नहीं करते कभी। कैटर टू का मतलब होता है फुलफिल। So I hope you like it and understood. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you. Thank you everyone. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.